राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। और आज है हरियाली तीज। मैं अपनी पूजा वगैरह कर चुकी हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ लड्डू गोपाल के दर्शन से, तो आप लोग भी मेरे लड्डू गोपाल के दर्शन कर लीजिए। और मैंने भगवान को पोशाक पहना दी है। इसके बाद अब मैं जाऊंगी बड़े वाले मंदिर पे, तो आप लोगों को भी लेकर चलती हूँ। तो चलिए मैं बड़े वाले मंदिर के भगवान जी के पोशाक बदल कर आती हूँ आज, और आप लोग भी देखिएगा। देखिए, मैंने अपने ठाकुर जी को भी ग्रीन कलर के कपड़े पहनाए हैं और ग्रीन कलर का ही मुकुट लगाया है, और मैंने भी पहने हैं। तो कैसे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल? बहुत प्यारे से लग रहे हैं। एकदम छोटे से हैं मेरे लड्डू गोपाल, लेकिन बहुत सुंदर लगते हैं। और माता रानी के और इनके मैंने ग्रीन कलर के नहीं लाई थी, बस लड्डू गोपाल के लिए लेकर आई थी, तो मैंने उनको ग्रीन कलर के पहना दी हैं। और अब जाऊंगी मैं मंदिर में सारे भगवान जी के पोशाक चेंज करने वाली हूँ आज मैं, तो आप लोगों को भी ले चलती हूँ। तो चलिए मेरे साथ। उसके बाद फिर मैं आकर अपने घर के सारे काम खत्म करूंगी। तो हम पहुंच गए हैं मंदिर, और माँ जी ने शेरावाली मैया को और सबको नहला के साफ कर दिया है, बिल्कुल धोकर, और ये पूरी तरह से सूख गई हैं। तो अब मैं इन सबको पहनाऊंगी पोशाक। और देखिए, नीचे वाले भगवान जी भी एकदम साफ़ कर दिए हैं, शिव परिवार भी माँ जी ने बिल्कुल साफ़ कर दिए हैं। काफ़ी दिन हो गए थे, कई दिन से मतलब धोना नहीं हो पाया था, तो अब माँ जी ने कहा तुम फटाफट से पोशाक पहना दो। तो मैंने सबसे पहले शेरावाली माँ को पोशाक पहनाने का नंबर लगाया था, उनको पहना दिए थे। और सबसे ज़्यादा टाइम ना पोशाक पहनाने में तो बहुत कम टाइम लगता है। शेरावाली माँ को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है बिहारी जी को पोशाक पहनाने में, क्योंकि जब मंदिर की स्थापना हुई थी तो जिसने मूर्ति स्थापित की थी, तो उन्होंने ना मूर्ति एकदम दीवार से सटा के रख दी है, तो उनको पहनाने में बहुत दिक्कत होती है। शेरावाली मैया सबसे जल्दी पहन लेती हैं, और बाकी जो टाइम सारा लगेगा वो बिहारी जी को लगेगा। और मुकुट मैं सबसे बाद में पहनाऊंगी सबको। अभी मैंने सबको बस पोशाक पहना दिए हैं, उसके बाद फिर मैं जब पूरे पोशाक पहन लेंगे उसके बाद फिर मैं सबको मुकुट पहनाऊंगी। और मुकुट पहनाने में सबसे ही ज़्यादा, क्योंकि पीछे वाली जो दीवार से बिल्कुल उन्होंने एकदम सटा दिया है, तो मुझे बहुत टाइम लगता है, लेकिन हाँ बहुत सुंदर से मैंने पहनाकर तैयार कर दिए थे। और देखिए, बिहारी जी और राधा रानी को मैंने आज ग्रीन कलर की पोशाक पहनाई है, क्योंकि आज हरियाली तीज है, तो मैंने कहा आज उन्हें ग्रीन कलर की पहना देते हैं। और शेरावाली माँ के लिए नहीं मिली थी ग्रीन कलर की, इसलिए उन्हें रेड कलर की पहना दी हैं, लेकिन वो भी बहुत सुंदर लग रही हैं। और जब पूरे तैयार हो जाएंगे उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ग्रीन कलर तो वैसे भी एकदम पैरेट ग्रीन वाला, जो बहुत प्यारा सा ग्रीन होता है ना, वो वाला ग्रीन कलर है, तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। देखिए, अब मैं पूरे तैयार हो गए हैं। ये मुकुट वगैरह मैंने सब कुछ पहना दिया था, और अब ये कितने सुंदर लग रहे हैं। ऊपर से नीचे तक निहारते निहारते उनसे नज़र हटाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और उसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ शेरावाली मैया को। ये देखिए, ये भी कितनी प्यारी लग रही हैं। अब जब मैंने उनको पूरा मुकुट वगैरह, मुकुट माला सब कुछ पहना दी है, त्रिशूल वगैरह सब कुछ लगा दिया है, उनका सब कुछ एकदम रेडी हो गया है। और देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। तो यहाँ से अब मैं नीचे वाले भोले बाबा को भी दिखाती हूँ। भोले बाबा भी मतलब उनको तो पोशाक पहनाने नहीं होते हैं, लेकिन साफ़ कर दिए हैं माँ जी ने बहुत अच्छे से, तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। और देखिए दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। और अब मैं मतलब इनके जन्माष्टमी पे फिर से पोशाक बदलूंगी इनके। हम लोग इनके रोज़ पोशाक नहीं बदल पाते हैं, तो अब इनके जन्माष्टमी पे नई पोशाक और लेकर आएंगे, तब पहनाएंगे उनको, तब भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत प्यारे प्यारे मतलब पोशाक मिलते हैं भगवान के। तो चलिए गाइस, अब चलते हैं किचन में। और किचन में मैं काफ़ी तैयारी कर गई हूँ। ये देखिए, ये रखी है आलू की पिट्ठी, इसमें पूड़ी का आटा है, इसमें कचौड़ी का है। ये मैं गाय के लिए निकाल दी है मैंने, बस अभी से सेकूंगी। और इसमें ये कचौड़ी की दूसरी स्टफिंग है, क्योंकि ओम हमारे आलू की और उसकी नहीं खाते हैं, तो उनके लिए दाल की है कचौड़ी बनाऊंगी मैं। और यहाँ पर ये इंडक्शन पे रखा है घी। अब मैंने ये पेपर लगा लिया है पूड़ी की रखने के लिए, और इसमें कचौड़ियाँ रखूंगी। और इसमें रायता है, और मैंने इसमें थोड़ी सी पनीर की भुजिया बनाई है, क्योंकि सिर्फ कृष्णा के लिए बनाई है थोड़ी सी। और इसमें आलू फ्राई है, क्योंकि ये थोड़ा सा आलू फ्राई पसंद करते हैं, तो इनके लिए मैंने थोड़ा सा आलू फ्राई बनाए हैं। और बाकी हम सबके लिए हमने बनाई है कद्दू की सब्जी। हम लोगों को कद्दू की सब्जी पसंद है, मैं और माँ जी कद्दू की सब्जी पसंद करते हैं, और बाबा जी, तो हम तीनों के लिए हमने बनाई है कद्दू की सब्जी। और बाकी सबके लिए हमने अलग अलग सब्जियां बनाई हैं, रायता बनाए हैं। और आज मीठे में घेवर है, जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो मीठे में है घेवर, और बाकी मैंने अंदर रख दिया उठाकर, क्योंकि अभी खाने के बाद इतना ही खा पाएंगे। बाकी अगर हम बाहर रखा रहने देते हैं तो फिर चीटियां हो जाती हैं, तो मैंने वो फ्रिज में रख दिया है। बस एक ही पीस निकाल के रख लिया है बाहर, क्योंकि खाने के बाद सब लोग थोड़ा थोड़ा बाइट लेंगे। तो अब मैं फटाफट से खाना सेकना शुरू करती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को मिलूंगी। तो चलिए, और आज आप सबने क्या क्या बनाया है प्लीज आप लोग भी शेयर कीजिएगा। तो मैंने तो बस इतना ही बनाया है, क्योंकि खीर वगैरह हम लोग अगर बना भी लेते हैं तो अभी हम सबको सर्दी हो रखी है, इसलिए हमने नहीं बनाई। अब मैं फटाफट से पहले इंडक्शन ऑन कर देती हूँ, आपसे बातें कर रही हूँ इतनी देर में, क्योंकि
घी को गर्म होने में टाइम लगेगा, तो मैं इंडक्शन ऑन कर दूं। तो सर्दी की वजह से ना हमने आज खीर नहीं बनाई है। हम सबको ही सर्दी हो रही है, दोनों बच्चों को, मुझे और माँ जी को, तो इसलिए फिर हमने खीर फिर आज कैंसिल कर दी। बाकी सब लोग दही ले लेंगे, दही रखी हुई है। तो गर्मी के मारे ना हालत खराब हो रही है मेरी, और घी भी बस गर्म हो गया है, तो मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ। मैंने बालों का ना जूड़ा बना लिया है, क्योंकि गर्मी में बाल खोल के और ज्यादा दिक्कत होती है। और आज मैंने साड़ी पहनी है, ये वाली जो आप लोगों को मैंने कल दिखाई थी, अभी बाद में और दिखाऊंगी। और काफ़ी टाइम हो गया है, तो सभी को भूख लग रही है। नंबर बाई नंबर सब किचन में आ रहे हैं बार बार, कभी ओम आ जाते हैं, कभी कृष्णा पूछते हैं, और बाबा जी भी आने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में। तो मैं फटाफट से पहले खाना सेकूंगी। सबसे पहले तो थोड़ी सी कचौड़ियाँ सेकूंगी, क्योंकि अभी थोड़ा घी मीडियम गर्म है, क्योंकि ज़्यादा गर्म हो जाता है तो फिर कचौड़ियाँ नहीं अच्छी लगती। कचौड़ियाँ थोड़ा मीडियम फ्लेम पर ही अच्छी लगती हैं। उसके बाद फिर पूड़ियाँ सेकूंगी, और कचौड़ी थोड़ा सा ठंडी भी हो जाएंगी इतनी देर में, क्योंकि ज़्यादा गर्म भी नहीं अच्छी लगती हैं कचौड़ियाँ, और क्रंची क्रंची हो जाती है। वैसे तो अच्छी लगती है, लेकिन बच्चों को नहीं मैं देती हूँ ज़्यादा गर्म, क्योंकि उसमें आलू गर्म होता है और जो भी स्टफिंग होती है वो गर्म गर्म होती है, तो जलने का डर रहता है। इसलिए सबसे मैंने पहले कचौड़ियाँ ही सेकी हैं, और उसके बाद अब बाबा जी भी आने वाले हैं। बाबा जी की आवाज़ आ रही है, तो मैं उनको भी खाना दूँगी साथ में, क्योंकि खाने के लिए ना टाइम बहुत हो गया है, करीबन 10 सवा 10 हो रहे हैं। और कितना भी जल्दी करो त्यौहार वाले दिन मतलब काम हो ही जाता है, बहुत काम हो जाता है। तो आप कितना भी जल्दी करने की कोशिश करो, थोड़ा बहुत लेट हो ही जाते हैं। तो 10:30 के करीब हो रहे थे, तो खाना मतलब नाश्ता नहीं हुआ था, डायरेक्ट खाना ही हो रहा था। तो फिर सबको ही भूख लगती है, भूख हमें भी लग रही थी। लेकिन मैंने 1 कप चाय बना ली थी, 1 कप मैंने ले ली थी, 1 माजी ने ले ली थी, क्योंकि हमसे तो भाई बिल्कुल भूख बर्दाश्त नहीं होती, और नहाने के बाद तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होती। लेकिन फिर हमने 1-1 चाय ले ली थी, और बाबा जी भी आ गए हैं। देखिए मैंने सिर पे पल्ला रख लिया है, क्योंकि बाबा जी एकदम सामने ही बैठे थे खाने के लिए। तो मैं पहले बीच में थोड़ा सा काम रोक कर उसके पहले बाबा जी के लिए थाली लगाऊंगी, और बच्चों के लिए भी लगाऊंगी, उन सबको दूंगी खाना, और उसके बाद फिर बाकी खाना सेकूंगी। साथ साथ फिर सेकती भी जाऊंगी और देती भी जाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा जन नहीं है, बच्चे हैं और बाबा जी हैं और ये हैं, तो हम इतना तो सेक ही लेते हैं। एक ही जन मैं अकेली संभाल लेती हूँ इतना। तो पूड़ी कचौड़ी क्योंकि ज़्यादा नहीं बनेंगी, थोड़ी थोड़ी ही बनेंगी, और शाम को कुछ अलग ही बनाएंगे, कच्चा ही बनाएंगे शाम को खाना, क्योंकि फिर सबको पेट में दिक्कत हो जाती है। सबको एसिडिटी की दिक्कत है हमारे यहाँ, और बाबा जी को डायबिटीज़ की है, तो वो भी मतलब पूरे टाइम ये नहीं है कि आप सुबह भी और शाम को भी पकवान खा लें। तो मैं पहले बाबा जी के लिए खाना लगा रही हूँ यहाँ पर, और उसके बाद फिर बच्चों को भी दूंगी, सबको खाना वगैरह देकर उसके बाद फिर किचन वगैरह साफ़ करने के बाद तभी जाऊंगी अंदर में। मैं खाना अपना मतलब फुर्सत से ही खाऊंगी, जब तक मेरा पूरा काम ख़त्म नहीं होगा तब तक खाना नहीं अच्छा लगता मुझे। और फिर खाना खाने के बाद फिर गर्मी में दोबारा आने का मन नहीं करता किचन में, तो इसलिए मैं पहले पूरा काम ख़त्म करूँगी। सबको खाना दे दिया था मैंने, तो मैंने जो सुबह के बर्तन थे खाना बनाने के, वो उन्हें पहले बर्तन स्टैंड में लगा दूँगी। और काफ़ी बर्तन हो जाते हैं, आप थोड़ा थोड़ा ही बनाया था मैंने सब कुछ छोटी छोटी कढ़ाइयों में, लेकिन फिर भी बहुत बर्तन हो गए थे। कुकर वगैरह, आलू बॉयल किए और सब्जी वगैरह बनाई, तो बहुत सारे बर्तन हो गए थे सुबह। तो ये सब मैं पहले मांज के रख गई थी नहाने से पहले। और बाबा जी बैठकर बाहर खाना खा रहे हैं। बाबा जी को क्योंकि बहुत टाइम लगता है, बहुत छोटी छोटी बाइट लेकर बहुत चबा चबा कर खाना खाते हैं वो। पता नहीं हम लोगों से इतना नहीं चबाया जाता, लेकिन बाबा जी बहुत अच्छे से खाना खाते हैं, तो उन्हें बहुत टाइम लगता है। तो बाबा जी अभी खाना खा ही रहे थे तब से, और मैंने मतलब पूरी डलिया वगैरह खाली करके और फिर गैस वगैरह साफ़ करके उसके बाद फिर बर्तन साफ़ करके तब किचन में से मतलब मैं जाने वाली हूँ। और गर्मी इतनी भयानक है, और आज ये नई साड़ी है तो और ज़्यादा गर्मी लग रही है इसमें मुझे। और ये सिंथेटिक साड़ियाँ ना सर पर नहीं रुकती हैं, बार बार नीचे आ जाती हैं, मुझे बार बार संभालना पड़ रहा था। क्योंकि अगर बाबा जी नहीं होते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं रखती हूँ ज़्यादा, कि माँ जी और हम तो सब ऐसे ही रहते हैं आराम से, लेकिन बाबा जी के सामने थोड़ा सा मैं रखती हूँ सर पे पल्ला। तो बस यहाँ पर, और गैस मेरी गंदी नहीं थी, क्योंकि मैंने गैस पे कुछ भी नहीं किया था साफ़ करने के बाद में। सुबह सब्जी वगैरह बनाई थी, लेकिन अभी लाइट पे ही आ रही थी, तो फिर मैंने इंडक्शन पे ही पूड़ियाँ निकाल ली हैं। तो लेकिन फिर भी थोड़ा सा कपड़ा मार दिया है मैंने गैस पे, और कुछ भी ज़्यादा गंदा नहीं था। और ओम आए थे कि मम्मी मुझे नहला दो, तो उनके लिए इंडक्शन पे रख दिया है मैंने पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उनको गर्म पानी से ही नहला रही हूँ, ठंडे से नहीं नहला रही हूँ बिल्कुल भी। और मैं भी हल्का सा गर्म करके नहा रही हूँ, क्योंकि फीवर आ गया था, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रखी थी इस वजह से। और कृष्णा को भी सर्दी हो रखी है, तो उसको भी मैंने हल्का सा गर्म पानी दिया था। वो नहीं नहाता गर्म पानी से, गुस्सा करता है कि नहीं मुझे नहीं नहाना, लगता ही नहीं है कि हम नहाए हैं। लेकिन सर्दी में ना मौसम बहुत चेंज हो रहा है, कभी गर्मी वैसे बहुत है, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे गर्मी में इतनी सर्दी हो रही है सारे बच्चों को, दोनों को। और ओम को तो फीवर भी हो गया था, मुझे भी हो गया था, कृष्णा को भी। तो फिर इसलिए मैंने सबके लिए मतलब गर्म पानी से ही नहलाती हूँ। हल्का गर्म करते हैं, ज़्यादा गर्म नहीं करते, लेकिन फिर भी हाँ थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज हो जाए बस। और देखिए कितने सारे बर्तन हो गए, सबने खाना खा लिया था, बस मैं और माँ जी रह गए थे। माँ जी ने कहा तुम आ जाओ, तब
साथ में ही खाएंगे, तो हम दोनों ने फिर बाद में साथ में ही खाना खाया था। तो आप लोगों को मेरा व्लॉग आज का कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलूंगी आपको अपने अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को।